हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन से क्या तात्पर्य है? फसल उत्पादन का मतलब है कि जब हम खेत में बीज बोते हैं उस प्रक्रिया से लेकर के फसल को काटने तक की पूरी प्रक्रिया, यानी कि बीज बोना, जुताई करना, बुआई करना और फसल को काटना, उसकी सिंचाई करना, ये सब जो है फसल उत्पादन के अंतर्गत आएगा। वहीं प्रबंधन क्या है? प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि फसल काटने के बाद जो प्रोसेस होती है, यानी फसल को बेचने के लिए मंडी में लेकर जाना, वहाँ उसे अनाज भंडारों में सुरक्षित रख। मंडियों में तो अनाजों का बहुत भंडार होता है, तो वहाँ पर इतनी सारी जो फसलें होती हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, तो वही सब जो है प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य जो है अपने भोजन के लिए किन किन पर निर्भर करता है। तो इसे हम इस खाद्य श्रृंखला से देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मनुष्य अपने भोजन के लिए मूल रूप से दो चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, एक पौधे और दूसरे जानवर। हम जानते हैं कि पौधों से विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, दालें ये सब मिलता है, तो इसलिए पौधों पर निर्भरता हो गई। और वही मनुष्य कुछ मांसाहारी अगर ग्रहण करते हैं, जैसे अंडे हुए, मछलियाँ हुई या मांस हुआ, उसके लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार जानवर भी अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे मुर्गी दाना खाती है, बकरी जो है पत्ते खाती है, घोड़ा जो है वो घास खाता है, तो जानवर भी किस पर निर्भर हुए? पौधों पर। तो अब पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भाई मनुष्यों ने तो पौधों और जानवरों से प्राप्त कर लिया, जानवरों ने भी पौधों से प्राप्त कर लिया, तो पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक पौधा सूर्य के प्रकाश, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, पानी आदि की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि भोजन कैसे बनाते हैं पौधे? अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो अब हमने जान लिया कि खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से कार्य करती है, यानी मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। अब हम समझेंगे फसल के बारे में। तो ये फसल क्या होती है, इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और फसल को उगाने की या फसल उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो सभी को भोजन की आवश्यकता होगी और वो थोड़े बहुत भोजन से तो काम चला नहीं सकते। इसलिए एक बड़े भूभाग पर खेती करके, यानी पौधे उगा करके जो उत्पादन किया जाता है उसे ही फसल उत्पादन कहते हैं। तो इस आधार पर फसल की परिभाषा हुई कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल हुई, अर्थात पूरे खेत में अगर गेहूं के पौधे उगा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर जो फसल है वो कौन सी है? गेहूं की फसल है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार के बारे में। फसल कितने प्रकार की होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि फसलों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो 3 आधार पर यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। एक है ऋतु आधारित, जीवन चक्र पर आधारित और आर्थिक आधार पर। तो इनके बारे में देखते हैं। ऋतु आधारित कौन सी फसलें होती है? ऋतु आधारित फसलें, हम जानते हैं कि ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। आप में से कुछ बच्चे इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। तो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसलें जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी जून से सितंबर माह के बीच में। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें जो आती हैं वो है धान, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली। हम जानते हैं कि धान यानी कि चावल जो है उसको उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पानी जो है किस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है? वर्षा ऋतु में। तो धान कौन से ऋतु के अंदर उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। यानी ये कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो ऋतु आधारित दूसरी फसल है रबी की फसल।
रबी की फसल, जो शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं, जो कि अक्टूबर माह से मार्च के बीच में बोई जाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चावला, मटर ये प्रमुख फसलें आती हैं। तीसरी है जायद की फसल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, अर्थात मार्च से मई के महीने के बीच में बोई जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो फसलें आती हैं वो आती है कद्दू, खरबूजा, तरबूज आदि। इसके बाद जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं। इसके अंतर्गत एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें आती हैं। एक वर्षीय फसलों से हमारा मतलब है कि वो फसलें जो हर साल बोई जाती हैं। द्विवर्षीय फसलें जो 2 साल में एक बार बोई जाती हैं, और बहुवर्षीय फसलें यानी जिनको एक बार लगाया और वो बहुत साल तक हमें फल दे या उससे फसल प्राप्त हो। एक वर्षीय फसलों में धान, गेहूं, चना, बाजरा, कपास, सरसों आदि आते हैं। वहीं द्विवर्षीय फसलों में चुकंदर और प्याज। बहुवर्षीय फसलों के अंदर सभी फलयुक्त फसलें जैसे आम, अमरूद, पपीता, जितने भी फल वाले जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हैं धान्य फसलें, यानी जिन फसलों को अनाज के अंतर्गत लिया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सब कैसी फसलें हैं? धान्य फसलें हैं। तिलहनी फसलें यानी जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, जिनसे तेल निकलता है, सरसों, तिल, मूंगफली। दलहनी फसलें यानी जो दाल की श्रेणी में आती हैं, तो चना, मूंग, मटर ये सब दालें ही होती हैं। मसाले वाली फसलें, जो मसाले होते हैं, मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, हल्दी, ये सब मसाले वाली फसलें हैं। वही औषधीय फसलें, जिनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है या औषधि के रूप में किया जाता है, हल्दी, तुलसी, पुदीना, अदरक आदि। नकदी फसलें या यूँ कहे कि व्यापारिक फसलें, जिनसे व्यापार किया जाता है बड़े स्तर के ऊपर, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, हम जानते हैं इनका व्यापार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के ऊपर किया जाता है, इसलिए इन्हें नकदी फसलों के अंतर्गत माना जाता है। तो बच्चों, फसलों के प्रकार के बाद में हम फसलों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। फसलों की पद्धतियों से मतलब है कि किसान फसल उगाने से पहले, फसल उगाने के समय और फसल उग जाने के बाद में जो भी क्रियाकलाप करता है, यानी बीज बोना, बुआई करना, उसके लिए जो जो भी यंत्र यूज़ में आते हैं, या जैसे सिंचाई हुई उसके लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, आधुनिक पद्धतियाँ, प्राचीन पद्धतियाँ, फसलों को काटने के लिए कि पहले किस प्रकार से काटा जाता था, अब उसको काटने के लिए किस प्रकार के औजार, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो वो सब हम फसल की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।